जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। जानवरों का इंसान से सदियों पुराना रिश्ता रहा है। जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। ये बोल नहीं पाते तो भावों के जरिए मन की बात बयां कर देते हैं। मऊगंज जिले के रकरी गांव निवासी सौखी लाल यादव ऐसे ही पशु प्रेमी हैं। उनकी आवाज सुनकर सैकड़ों गायें दौड़ी चली आती हैं। सौखी लाल अपनी गौभक्ति की वजह से चर्चा में हैं, जिसे देखने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक देवतालाब गिरीश गौतम, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, मऊगंज जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उनकी अस्थायी गौशाला पर पहुंचे तो कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे हम और आप किताबों में पढ़ा करते हैं। पशुपालक सौखी लाल की एक आवाज पर गायें भागते हुए नजदीक आकर खड़ी हो गई। यह नजारा देखकर गिरीश गौतम एवं कलेक्टर अजय श्रीवास्तव आश्चर्यचकित रह गए। बता दें कि सौखी लाल यादव के पास पूर्व में ही लगभग 150 गौवंश मौजूद है और कलेक्टर की गौशाला से वह 50 गौवंश और ले गए हैं। रकरी सरपंच अनिल सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि सौखी लाल यादव का पशु प्रेम क्षेत्र में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने सौखी लाल यादव को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस अवसर पर रकरी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अनिल सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह, सुरेंद्र सिंह चंदेल, शिवपूजन शुक्ला, मन्नू लाल गुप्ता, अवध बिहारी पांडे, एसडीएम बीके पांडे, तहसीलदार दीपक तिवारी, तहसीलदार सौरभ मरावी, सीईओ जनपद पंचायत मऊगंज राम कुशल मिश्रा, सौखी लाल का परिवार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर के एक अद्भुत दृश्य है यहाँ, और अपन जो पौराणिक काल में पढ़ते हैं द्वापर युग का, उसका साक्षात दर्शन करने आए। और हमारे मऊगंज में जिला बनने के बाद जो हमारे कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी आए, तो जो हमारे मवेशी सड़कों में या तमाम उनका निरीह प्राणियों की जिस तरह से मृत्यु हो रही, उसको बचाने का एक अनूठी पहल की उन्होंने, जिसमें कलेक्टर की गौशाला वो शुरू किया। कलेक्टर की गौशाला शुरू हुआ और ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ रहे हैं, ढांढवे में सौखी लाल जी मिल गए थे। सौखी लाल जी की प्रयोगशाला, कलेक्टर की गौशाला, सौखी लाल की प्रयोगशाला, आज आपने देखा है, अद्भुत दृश्य है। और जब अपन पढ़ते हैं पौराणिक काल में कि कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे, सारी गायें दौड़ती हुई उसकी तरफ आती थी, आज हम सब ने साक्षात देखा। ऐसा लग रहा था कि सौखी लाल जी की तरफ वो जिधर ये दौड़ के जाते थे, वो सारी की सारी गायें, उनके गौवंश या छोटे छोटे बच्चे भी उसी तरफ दौड़ रहे थे। तो वाकई में अनूठी मिसाल है ये, शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। हम अपनी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से 2-3 काम करने का प्रयास करेंगे। एक तो इनकी गौशाला का पंजीयन करने का हमारे कलेक्टर साहब प्रयास कर ही रहे हैं, और जोर लगाने की आवश्यकता कि इनका हो जाए। दूसरा, इसी में एक डेयरी टाइप का कुछ हो जाए कि गौशाला से दूध निकलने की संख्या भी शायद 400-500 इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ के लोग, वो बढ़ करके 8,000-10,000 लीटर हो जाए। उससे दूध का जो उत्पाद के छोटे छोटे स्मॉल स्केल हो सकते हैं इंडस्ट्री, वो लगाने का प्रयास किया जाएगा। मक्खन निकले, घी निकले, तो थोड़ा सा एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा। इनको पानी की आवश्यकता, पानी वाला हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी दिखाया गया झरना, उसको भी बांधने का प्रयास करेंगे, कुछ हैंडपम्प करने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास करेंगे। जो सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं का प्रशासन की तरफ से हम अपनी ओर से देने का प्रयास करेंगे। और एक प्रयास हमारा ये होगा कि हमारे जिला कलेक्टर के ब्रांड एम्बेसडर या गौ के संबंध में ब्रांड एम्बेसडर हमारे सौखी लाल जी हैं, तो जिले में इनको सीमित नहीं रखना। हम प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश में इनको ले जाकर के खड़ा करें कि ये है हमारा ब्रांड। गौशाला जो अभी संचालित हो रहे हैं सरकार के स्तर पर,
उनका और सौखीलाल की गौशाला का परीक्षण करने या उनको देखने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि ये जो तस्वीर हमारे सामने जाएगी सरकार के सामने, तो इस विचार को बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी कि यदि हम इस तरह का काम करेंगे तो वाक़ई में गौवंश की हम रक्षा कर सकते हैं, गौओं की रक्षा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उनकी सेवा करना ही हम सबका कर्तव्य बनता है। प्रदेश स्तर पर प्रयास करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे बॉलीवुड के लोग यदि ये जान जाएँगे, तो आप देखना वो 1-2 महीने के भीतर ही यहाँ फ़िल्म बनाने वाले भी लोग आना शुरू हो जाएँगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसको देखा है, अद्भुत दृश्य है और कलेक्टर गौशाला से ही शुरू है कि मत छोड़िए उनको, उनको ले जाइए और ले गए। इनका जब से गौशाला शुरू हुई, बहुत सारे लोग ले ये खुद 50 गाय लेकर के आए या और लोग लेकर गए, जो गाँव के लोग वो लेके गए, वो तो ठीक है वहाँ से लेके गए। मेन ज़रूरत इस बात की जो गाय हम छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे की गाय नहीं, हमारी ही गाय है ना। और अब अंदाजा लगाइए कि मुझे जानकारी हुई कि जब कलेक्टर गौशाला से कई लोग लेके गाय चले गए, तो गाय लेके चले गए तो उनके घर जहाँ ले गए उनके घर पहुंच गए कि हमारी गाय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि दूध दुहने के बाद उसको छोड़ देते थे। अब वो गौशाला में गई, गौशाला से कलेक्टर साहब ने किसी दूसरे को दे दिया। अब दे दिया तो वो वहां तक पहुंच गया कि साहब हमारी गाय लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके कलेक्टर साहब से बात करो, हम सीधे नहीं आए। इस तरह की भी रिपोर्ट आई है। इससे पता चलता है कि ये गौवंश हमारा ही है, हमने उनको छोड़ करके और शायद बड़ी भारी गलती की है हमने। और वैसे भी गाय का महत्व तो हम सब जानते हैं, हमारे धर्म में ये बिना उसकी पूंछ पकड़े बैतरणी पार नहीं होती है। तो उसके लिए भी गाय न केवल जीवन में दूध से हम पुष्ट होते हैं, मरने के बाद यदि मोक्ष की कामना हो तो भी गाय की पूंछ की आवश्यकता है। इसलिए गौवंश को बचाए जाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, कोई एक से काम नहीं चलता है। कलेक्टर अकेले मेहनत कर रहे हैं, सौखीलाल कर रहे हैं, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये तो उसी तरह का होगा, समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे, कोई समुद्र का पानी गिरेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो हमको जब सब मिल करके थोड़ा थोड़ा जोर लगाएंगे तो स्वाभाविक है इस समस्या को निदान करने में, मैं ऐसा नहीं कहता कि कल ही निदान हो जाएगा, एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई पड़ेगा जो एक मॉडल की तरह हम पूरे मध्य प्रदेश के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। कलेक्टर साहब की देखिए, मैंने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है। उसमें यह संदेश था, लोगों के प्रति मैंने संदेश दिया था कि सड़क से कोई भी एक गौवंश को हम घर में रख लें। हर व्यक्ति यदि एक गौवंश को रख ले तो हजारों गायों का पुनर्वास एक बार में हो जाएगा, दोबारा वो लौट के नहीं आएंगी। उसमें कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई यदि हम गाय को रखते हैं तो पड़ोसी लड़ने आता कि ये तो गाय मेरी है, आपने कैसे रख ली। उसमें फिर ये समाधान मैंने सोचा, अचानक एक दिन आया कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कलेक्टर की गौशाला बनाएं, उसकी टैगिंग कराएं गौवंश की, एक प्रमाण पत्र मैं दूं अपने हस्ताक्षर से कि ये चूंकि निराश्रित गौवंश था, मेरी गौशाला में आया, की टैगिंग हुई, मतलब टैगिंग हुई मतलब आइडेंटिटी बन गई और एक प्रमाण पत्र के साथ में हम उनको दें। तो ये जो एक मन में भय रहता है कि पड़ोसी कोई आएगा कि मेरी गाय है, वो मामला खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी शुरुआत करी गई है। उसी में हम आगे बढ़े तो सौखीलाल जी आए, इन्होंने कहा मैं 25 गाय ले जाऊंगा, मेरे पास 150 पहले से हैं। फिर किसी ने बताया कि इनके ऊपर इनमें चमत्कार है, इनके अंदर ये द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण चमत्कार करते थे वो ये करते हैं। मैं आया यहाँ पर देखा, इनकी एक आवाज में जो इनकी 150 गायें हैं, एक दौड़ती हुई आती हैं, दौड़ती हुई मतलब कंपटीशन करती हुई, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करती हुई, भागती हुई आती हैं वो। मैंने देखा, फिर मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया, तो इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की इस चमत्कार को हम भी देखेंगे। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। एक स्लोगन दिया है, कलेक्टर की गौशाला और सौखीलाल की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला को आप कैसे आप आगे वो कर पाएंगे? देखिए, प्रयोगशाला तो ये निश्चित रूप से प्रयोगशाला ही है। मैं समझता हूँ कि ये सिद्ध क्षेत्र है, इतने समय से ये कृष्ण भगवान के प्रतिरूप में कहूँगा कि इस रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। ये और कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इनको कोई गायों से पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये केवल सेवा करना चाहते हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो इनके गांव के और लोग हैं सबसे चर्चा की, और सभी लोग दुग्ध उत्पादन में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा है कि हम यहाँ बैंक वालों को, वेटनरी वालों को, सबको लाके यहाँ कैंप लगाएंगे और अधिक से अधिक लोग जो यहाँ पर इच्छुक हैं, जो नए बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं या और भी लोग हैं, तो उनको हम दूध डेयरी के लिए प्रयास करेंगे कि सबको लोन मिले। कई स्कीम है, उसमें हम प्रयास करेंगे इसको दुग्ध हब हम डिक्लेयर करें, बनाए मतलब। तो घर घर में डेयरी खुदवाएं। अभी 500 लीटर का लगभग दूध इकट्ठा होता है। मैंने सोचा कि लगभग इसको हम 10,000 लीटर तक ले जाने का प्रयास करेंगे, और केवल दूध ना संकलित होगा बल्कि जो दुग्ध के उत्पाद होते हैं उसमें भी लोगों को हम फैक्ट्रियां लगवाएंगे छोटी छोटी, जैसे चिलिंग प्लांट है या घी निकालने का प्लांट है या क्रीम निकालने का प्लांट है, दही बनाने का है। तो इस तरह से हम पूरे एरिया को, रकरी गांव जो है, इसको हम
प्रयास करेंगे कि ये दुग्ध हब के रूप में डेवलप हो। सर इसका मूर्त रूप लगभग आने में कितना समय लग सकता है आपके विचार से? मेरे ख्याल से तो हम 6 महीने में यहाँ आराम से दूध डेयरी बड़ी संख्या में लगा करके काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूध डेयरी में कोई बहुत ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है। लोन सैंक्शन हुआ, आप गाय भैंस गाय जो भी है ला करके आपने रखा और दूध उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम इसको करेंगे। और इसके अलावा और भी जो प्रयोग हमारे दिमाग में आएंगे सर के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सुझाव से, तो ये हम और भी प्रयोग करते चलेंगे। जैसे वर्मी कंपोस्ट है या जो और भी चीजें उत्पाद गोबर से और गौमूत्र से बन सकते हैं, धीरे धीरे वो सब आगे आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वो सब चीज भी यहाँ पर डेवलप हो।